गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जियो। आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का ये सत्संग जो हम ले रहे हैं ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं। आज का सत्संग हमें क्या हिदायत दे रहा है, आइए हम पूरा श्रवण करते हैं। वाणी गुरु नानक देव जी महाराज की, सत्संग के वचन। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब जी का शब्द है, ज़रा गौर से समझने वाला है। आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे आप उपाय पछाता। विधाता कहते हैं पैदा करने वाले को। वह वाहेगुरु अकाल पुरुष सारी सृष्टि को पैदा करता है। कोई वक्त था जब ये दुनिया नहीं थी, करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं था और ना ही कोई जीव था। जब मालिक की मौज उठी उसने सचखंड रच दिया, फिर धीरे धीरे नीचे के देश रच दिए। ये सारा पसारा उसी का है। उसने सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। जब उसने सब कुछ बना लिया तो सवाल उठा कि दुनिया किधर जाए। किसी को कुछ खबर नहीं। फिर उसने अपनी पहचान आप बताई। वह देवताओं में देवता बन गया और मनुष्यों में मनुष्य बन गया। वह आदमी का रूप धारण करके गुरु बनकर हमें अपनी पहचान देने के लिए आ जाता है। वह देवताओं में देवता बन गया और मनुष्य में मनुष्य बन गया। वह आदमी का रूप धारण करके गुरु बनकर हमें अपनी पहचान देने के लिए आ जाता है। क्योंकि हम आदमी हैं, इसलिए हमें समझाने के लिए आदमी ही चाहिए। चिड़िया, कौएं, गाय, भैंसे हमें नहीं समझा सकते। हमें तो ये भी पता नहीं कि जो ग्रास अंदर गया है वह कहाँ गया। सो कहते हैं कि जब तक वह मालिक अपनी पहचान आप ना दे, हम उसे समझ ही नहीं सकते। अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे सतगुर आपे सेवक आपे सृष्टि उपाय है। वह आप ही किसी मनुष्य में अपनी जोत रखकर यानी बैठकर सतगुरु बनकर आता है और हमें अपने देश की खबर देता है। सेवकों में भी वह आप ही है, उस्ताद के अंदर भी वही है और शागिर्द के अंदर भी वही है। क्या अजब खेल है, पेड़ में बीज है और बीज में पेड़ है। उस्ताद में और लड़के में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उस्ताद ने मेहनत करके अपने अंदर विद्या की पावर ताकत को जगा लिया है और लड़के के अंदर अभी सोई पड़ी है। जब पर्दा खुल गया तो उसका रूप हो गया। जब कतरा समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया। जब अलग है तो कतरा है। अगली कड़ी में समझाते हैं, आपे नेड़े नाही दूर, बूझे गुरमुख से जनपूर। कहते हैं वह आदमी के नज़दीक से नज़दीक है। वह चोर, ठगों, डाकुओं, भक्तों यानी सबके अंदर है। बीज में पर्दा ही है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके लिए हाजिर नाजिर है। जिन्होंने पर्दा नहीं खोला उनसे करोड़ों जन्म दूर है। जिन्होंने कमाई नहीं की उनसे करोड़ों कोस दूर है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनके पास बैठा हुआ है। जो गुरमुख अंदर गए हर वक्त उनके साथ हैं। रूस में क्या हाल हो चुका है। कहते हैं गिरजा घरों ठाकुर द्वारों को ढहा दो। काम करो, मेहनत करो, खुराक पैदा करो, खाओ पियो, भोगो और मर जाओ। क्या नतीजा हुआ? भोगी पशु बन गए। इसके विपरीत जिन्होंने पर्दा खोल लिया उनका जीवन ही और का और हो गया। जलन नौशहरा में एक अच्छा कमाई वाला महात्मा हुआ था। जिक्र है कि उसकी एक लड़की थी। जब
वह जवान हुई तो उसकी स्त्री ने कहा कि किसी पंडित के पास जाओ और लड़के की शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अब जल्लन कमाई वाला महात्मा था, उसने मालिक को प्रकट किया हुआ था और मालिक के भाणे में राजी था। मगर जब स्त्री ने मजबूर किया तो एक पंडित के घर गया। आगे उसके दरवाजे पर जवान लड़की देखी, पता लगा कि वह पंडित की लड़की है और जल्दी ही विधवा हो गई है। ख्याल आया कि क्या पंडित ने उसका मुहूर्त नहीं निकाला था। आगे गए, एक हकीम का मकान नजर आया। क्या देखते हैं कि उसके घर रोना पीटना मचा हुआ है। पूछा तो पता लगा कि हकीम का बेटा गुजर गया है। पूछा, क्या हकीम ने दवा नहीं दी? लोग कहने लगे, रब के भाणे को कौन मोड़ सकता है? तो आपने वहाँ कहा, घर वैदां दे पिटना, घर ब्राह्मण दे रंड, चल जल्लण घर अपने, साहा वेख ना संग। अगली कड़ी में समझाते हैं, तिन की संगत आहीनस लाहा, गुर संगत एह वडेआई है। कहते हैं, जिन जिन गुरुमुखों ने अंदर पर्दा खोल लिया, खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़े, उन्हें मालिक मिल गया। ऐसे महात्मा के मिलने का फायदा है। क्यों? क्योंकि जो खुद अंदर गया है वह हमें भी अंदर मालिक से मिला सकता है। जो अंदर नहीं गया उसे क्या पता है कि वह मालिक कहाँ रहता है। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, हम नशीनी साअते बा ओलिया, बिहत्र अज सद साला ताअत बेरिया। कि ओलिया अल्लाह के पास एक घड़ी बैठना 100 वर्षों की प्रेम से की गई मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है। जो महात्मा कमाई करके अंदर गए वे हमें मालिक के साथ मिला सकते हैं। अगर आदमी उनकी सोहबत करे तो फायदा उठा सकता है। अगली कड़ी में समझाते हैं, जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावह रसन रसेरे। अब पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं, ए मालिक, युगों युगों से जो संत चले आ रहे हैं वे मुझे प्यारे लगते हैं। संत हर युग में आते हैं, कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग में कबीर साहिब आए। आप फरमाते हैं कि सतयुग में मेरा नाम सुकृत था, त्रेता में मुनिद्र, द्वापर में करुणामय था और कलयुग में कबीर है। कलयुग में गुरु नानक साहिब आए और बाकी 9 पातशाहियाँ आई हैं। इसी तरह और कई महात्मा आए हैं। संत हर युग में आते हैं। संत दुनिया में मनुष्य का जन्म लेकर जीवों को उपदेश देते हैं। अगर ना आए तो दुनिया किधर जाए। परम संत तुलसी साहिब क्या कहते हैं, जो किछ करहें सोई संता, संत बिना नाही पावे पंथा। ये नहीं है कि संत हिंदुओं में ही आते हैं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य कौमों में भी आते हैं। अब बहुत से सिख कहते हैं कि गुरु नानक साहिब और बाकी 9 पातशाहियाँ ही हुई हैं, बाद में कोई नहीं आएगा। इसी तरह मुसलमान भाई कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहिब आए, बाद में और कोई नहीं आएगा। यही हाल बाकी मजहबों का है, मगर नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जुग जुग संत भले प्रभ तेरे। तुलसी साहिब कहते हैं, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। गुरु रामदास जी भी कहते हैं, हर जुग जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। युग युग में संत आएंगे, संतों का रास्ता बंद नहीं होता। इस 250 साल में संत आए हैं, क्या इससे पहले नहीं आए? पहले हो चुके जिन महात्माओं की सिफत गुरु नानक साहिब कहते हैं, क्या उनसे पहले और उनके बाद की दुनिया को भाड़ में झोंक दिया जाएगा? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। संत युग युग में आएंगे। अगली कड़ी में समझाते हैं, उस्तत करे पर हर दुख दालद,
जिन नाहि चिंत पराई है। जब संत दुनिया में आते हैं वे नाम का होका देते हैं और जो जीव उस मालिक को भूले हुए हैं उन्हें नाम देकर मालिक से मिला देते हैं। उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जिन्हें वे नाम देते हैं वे मालिक के साथ मिल जाएं। माली पौधा लगाकर कहता है कि ये फलदार बने। यही संतों का मिशन या मकसद होता है, यही संतों का काम है। संतों को अपनी चिंता नहीं होती, हाँ वे पराई यानी हमारी चिंता लेकर आते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, ओए जगत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे। कहते हैं वे संत दुनिया में जीवों को नाम देकर जगाते हैं। वे कभी सोते नहीं, उनकी आत्मा सदा जागती रहती है, शरीर सो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास। सारी दुनिया गफलत अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है, आप सो जाओ। संत नहीं सोते। जो ऊपर चढ़े अंदर जाए, वहाँ अभ्यासी को पता लग जाता है कि संतों की आत्मा जागती है, शरीर चाहे सो रहा हो। आप फरमाते हैं कि जो संत आते हैं वे अपने कुलों को भी तार जाते हैं। भाव ये है कि प्रभु भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। वे सच का होका देते हैं, वे सच का होका देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शब्द धुन है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो संत कमाई करते हैं करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाते हैं, मगर कौन पहचाने। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरमुख कोट उदारदा पाई दे नावे एक कणी। पर अगर लोगों को ज्ञान होता तो गुरु नानक साहिब से चक्कियां पिसवाते, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए। वे महात्मा जानते हैं कि ये संसार सोया पड़ा है। वे शब्द धुन की दवा देते हैं, क्योंकि शब्द आद सच जुगाद सच है। कहते हैं अपनी रूह नाम के साथ जोड़ दे। फरमाते हैं कि महात्मा की वृत्ति आंखों से नीचे नहीं आती। जो आंखों से ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर रहते हैं उनकी रूह नहीं सोती। प्राण सोएंगे, शरीर सोएगा। दवाई देते हैं सच शब्द, वे सच शब्द का भेद देकर जगाते हैं। वे संसारियों की रूह को शब्द के साथ जोड़कर मालिक के साथ मिला देते हैं। वे कोई मजहब नहीं बनाते ना तोड़ते हैं। गुरु नानक साहिब की तालीम मजहबों को आग लगाती है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णों को सांझा, गुरमुख नाम जपे उधरे, सो कल में कटकट नानक माझा। मेरा उपदेश कुल आलम के लिए है, यानी हर एक इंसान के अंदर वह शब्द धुन है जो उसके साथ अपनी रूह को जोड़ेगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप सिर मुंडाए हुए हो, हम सिख हैं। गुरु नानक साहिब उसके हैं जो उनके साथ प्यार करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कि जो मालिक से प्यार करता है मालिक उसके साथ प्यार करता है। परमात्मा सबका साझा है। अब जो गुरु साहिबान की असली तस्वीरें हैं, गुरदासपुर में मुझे एक महंत ने दिखाई, वे इनके साथ बिल्कुल नहीं मिलती। बम्बई वाले शिव की कुछ और तस्वीरें बनाते हैं, पंजाब वाले कुछ और ही बनाते हैं। जो कथा कहानियाँ बनाई हैं मैंने अच्छी तरह खोज की है, ये भी बहुत सी बनाई हुई हैं। बात यह है कि जो महात्मा गुजर चुके हैं वे अंदर नहीं आ सकते। उनकी मूर्तियों का ध्यान करने से मूर्तियाँ अंदर आ जाती हैं,
आप आधा मिनट सूरज का ध्यान करो, वह आपके अंदर आ जाएगा। लैंप को 1 मिनट के लिए देखो, जब आंखें बंद करो तो लैंप अंदर है। वे मूर्तियां जो आपके अंदर आती हैं जड़ हैं, वे आपको पार नहीं ले जा सकती। जब आपके अंदर आएं तो आप हाथ जोड़कर पूछो, आपका देश कौन सा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब ले जाओगे। अगर वे महात्मा आ जाएं तो हमारे धन्य भाग्य, लेकिन वे तो मालिक से मिल चुके। वे किस तरह आ सकते हैं? अगर उन्हें यहाँ भी भूतों की तरह फिरना था तो भजन करने का क्या फायदा। अब वे नहीं आ सकते। हाँ, उनकी मूर्ति आती है, लेकिन वह जवाब तो नहीं दे सकती। अगर किसी जिंदा महात्मा का ध्यान कर लो तो वह तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। मैं कहता हूं कि तस्वीर का ध्यान मजहब बिल्कुल कुफ्र, अधर्म है। जब सतगुरु नाम देता है, शिष्य के अंदर बैठ जाता है। तस्वीर फायदा नहीं करती। ये फैसला गुरु अर्जुन साहिब दे चुके हैं। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मनमान। वह स्वरूप तुम्हारी मदद करेगा। गुरु कभी नहीं मरता। तस्वीर देखने का फायदा नहीं। तस्वीर हमें इस तरह रखनी चाहिए जिस तरह अपने किसी मित्र, भाई, बाप या किसी और रिश्तेदार की रखते हैं। जो तस्वीर का ध्यान करता है उसके ध्यान में तस्वीर आएगी और वह फायदा नहीं करती। अब एक दुकानदार है, अगर वह अपनी जगह अपनी तस्वीर रखकर बाहर चला जाए तो क्या वह तस्वीर सौदा देगी? कभी नहीं दे सकती। गुरु नानक साहिब ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया है। शिष्य का धर्म है कि गुरु को प्रकट करे और उसके साथ बातें करे। क्या कहते हैं कबीर साहिब? कबीर साचा सतगुर किया करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना लागे, जियो बांस बजाइए फूंक। अगर पूरा गुरु मिल गया और शिष्य का पर्दा नहीं खुला, मगर उसे भरोसा पूरा है सतगुरु उसकी संभाल करेगा। अब कई दफ़ा शिष्य की मौत के वक्त महाराजा बाबा जयमल सिंह जी का स्वरूप आता है, साथ में और महात्मा भी होते हैं, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, कबीर साहिब। अब ये रमज यानी भेद कहने वाला नहीं, पोशीदा गुप्त रखने वाला है। मतलब ये है कि जब तक शिष्य का पर्दा नहीं खुलता उसे कोई इल्म यानी जानकारी नहीं कि सतगुरु जीते जी शिष्य की संभाल किस तरह करता है, काम, क्रोध आदि चोरों, डाकुओं से बचता है और मौत के वक्त यमदूतों को नज़दीक नहीं आने देता। एक बात बताते हैं कि रिश्ते में चाचाजी लगते थे, उम्र में मुझसे छोटे थे। उनकी पत्नी सत्संगिनी थी, सत्संग से काफ़ी प्यार था। जब कभी वह कहती कि आप भी डेरा चलो तो उनके पति कहते, बस साहिब इस दफ़ा हम ज़रूर डेरा चलेंगे, मेरा ओवरकोट अभी नहीं बना। उनकी स्त्री ने कितना ही चाहा कि वे डेरा आएं, मगर कहाँ, बिना भाग्य के सत्संग भी नहीं मिलता। कभी कहता कि मेरे कपड़े धोबी के पास गए हुए हैं, जब आएंगे तब चलेंगे। जब उनकी मौत आई तो कहने लगे, ना मारो ना मारो, मैं कमज़ोर हूँ। देख काके की माँ, इन्हें यमदूतों ने मेरे हाथ भी जला दिए। वह बेचारी कहने लगी, मेरा क्या कसूर है। इससे उलट संत सुरत शब्द का रास्ता देकर अपनी संगत को भी तार लेते हैं। गुरु नानक साहिब ने काजी रुकनुद्दीन को मक्का में उपदेश दिया था, ऊपर खास महल पर देवें बांग खुदाए, सुत्ते बांग ना सुन सकन, रिहा खुदाई जगाई। यानी खुदा इंसान के अंदर है और गुरु की कृपा से मिलता है।
अगली कड़ी में समझाते हैं, कलीमल मैल नाही ते निर्मल ओए, रहे भक्ति लिव लाई है। संत महात्मा हमारी तरह कर्मों के चक्कर में नहीं होते हैं। वे हमारी तरह कर्म भोगने के लिए नहीं आते। उन्हें मालिक भेजता है। वे जीवों को निकालने के लिए आते हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, जन्म मरण दुहु मह नाहि, जन परोपकारी आए, जियो दान दे भक्ति लैन, हर सियो लैन मिलाए। जिस तरह जेल का सुपरिटेंडेंट या जेल का डॉक्टर जेल में आते जाते हैं पर वे कैदी नहीं होते, इसी तरह संत जन जब चाहें पर्दा उतार लें, जब चाहें पर्दा डाल लें, जब चाहें देह त्याग दें, जब चाहें देह धारण कर लें, वे जीवों की तरह जन्म मरण में नहीं आते। दुनिया में दो किस्म के संत आते हैं, एक संत और दूसरे परम संत। जब मालिक चाहता है तो एक परम संत भेज देता है। जिस तरह कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब आदि परम संत आए, फिर बाद में 8-10 गद्दियाँ संतों की भेज देते हैं। जो सचखंड पहुँचता है वह संत है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जिस तरह वकालत पास करने से वकील बन जाते हैं, संत हर मजहब हर कौम में होते हैं। वे सचखंड से आते हैं, फिर वे दुनिया में क्या तालीम यानी शिक्षा देते हैं। गुरु भक्ति और नाम भक्ति कहते हैं, तेरे अंदर शब्द धुन है, वह सीधी सड़क है, ग्रैंड ट्रक रोड है, पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ जिसने वकालत पास कर ली वह वकील बन गया। संत निर्मल होते हैं, मैल से रहित होते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, बूझो हर जन सतगुर बाणी, एह जोबन सास है देह पुराणी। वे संत कहते हैं, भाई तेरे अंदर गुरबाणी है, वह बाणी चारों जुगों से बज रही है, कभी बंद नहीं हुई और हर एक के अंदर है। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, बाणी वज्जी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। यह बाणी इसकी निजी जायदाद यानी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबके अंदर वह बाणी बज रही है। कहते हैं कि जब वाणी के साथ सुरत जोड़ेगा, अंदर शब्द धुन है और हर एक के लिए है। इसकी अपनी जायदाद है, रूह चेतन है। ये दुनिया का सामान जड़ है। जड़ चेतन का क्या मेल है? कई लोग कहते हैं कि संत देह सहित सचखंड गए हैं। संतों को इस देह को ले जाकर क्या करना था? ना सेवक की देह साथ जाएगी, ना गुरु की देह साथ जाएगी। देह कपड़ा है, गुरु भी फेंक देगा, शिष्य भी फेंक देगा, वह सच्ची बाणी ही साथ जाएगी। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे। लोग पढ़ते को बाणी कहते हैं, लेकिन ये बाणी गुरु नहीं। जो बाणी गुरु है वह बाणी उसका इशारा देती है। वह गुरु की बाणी हर एक के अंदर है और कभी बंद नहीं हुई। इस बाणी के आश्रय रूह शरीर में ठहरी हुई है। नहीं तो हवा, पानी, आग, मिट्टी, आकाश सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं। अगली कड़ी में समझाते हैं, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ध्याइए है। वे महात्मा उपदेश करते हैं कि आज या कल में तुझे यहाँ से चले जाना है। सतनाम की कमाई कर ले, पर्दा खोल ले, ताकि जन्म मरण खत्म हो जाए। पता नहीं अगला श्वास आए कि ना आए। मालिक का नाम जप लो। साधु का क्या धर्म है? साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माही। गुरु साहिब बताते हैं कि संसार कूड़ है, इसकी मोहब्बत बार बार देह के बंधनों में लाती है।
इसका प्यार छोड़कर नाम के साथ प्यार जोड़ लो। अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं? छोड़ो प्राणी कूड़ कवाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहड़ा। फिर कहते हैं कि जो ये संसार है कूड़ है, कूड़ को फना यानी नाश होना है। आशा की वार में आप रोज पढ़ते हो, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनना हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार। जो यह जो संसार है सारा फना है यानी नाशवान है, इससे काम ले लो, इसका यही फायदा है। अब श्री गुरु नानक देव साहिब कहते हैं कि यह कूड़ है, इसका ख्याल छोड़ दो। कूड़ का मालिक है काल भगवान, वह तुझसे हिसाब मांगेगा। मगर इसका अर्थ ये ना समझना कि दुनिया को छोड़कर बाहर जा बैठना है। मतलब ये है कि इससे काम ले लो, सेवा ले लो। किस तरह? दुनिया के कामकाज करो लेकिन ख्याल नाम की तरफ रहे। यहाँ इस तरह रहो जिस तरह साहिब लोगों यानी अंग्रेज लोगों की आया यानी नौकरानियाँ होती हैं। उनके बच्चों को आया पालती है। अगर बच्चा मर जाए तो वे तो नहीं रोती, बच्चे की माँ रोती है। वह आया समझती है कि आज मैं इसकी नौकरी करती हूँ, कल किसी और की नौकरी कर लूँगी वगैरह। गुरु ना कुछ बना है ना बनेगा। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? बिन सतगुरु किने ना पायो, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आँख सुनाया। बगैर सतगुरु के ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। कहते हैं इस दुनिया के साथ प्यार ना करो, अपना काम करो। बगैर गुरु के ना कुछ बना है ना बनेगा। इस त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है। अगर इस त्रिलोकी से प्यार करोगे तो कर्मों के जाल में फंस जाओगे। अगली कड़ी में समझाते हैं, साकत कूड़ पचहे मन हौ में, दूहु मार्ग पचै पचाई है। कहते हैं जिन्होंने दुनिया से प्यार किया वे काल के हवाले होंगे। दुनिया को मन खाए जाता है। हम दुनिया को भोगने के लिए आए मगर भोगों ने हमें भोग लिया। राह अंदर थी, ये बाहर विषय विकारों में फंस गया। ना अंदर गया ना नाम की लज्जत ली, बाहर ही बाहर भटकता रहा। जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया है, चोरी ठगी करते और डाके डालते हैं, अपनी उम्र शराबों कबाबों बदकारियों में गवा दी। वे असली राह से भटक कर दूसरी राह पर पड़ गए। वे 84 में जाएंगे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, छोड़ियो निंदा तात पराई, पढ़ पढ़ दज्झे सात न आई। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ए भाई, पराई निंदा छोड़ दे, ये महापाप है। जिन्होंने निंदा की वे नरकों में जाकर सड़ेंगे। उन्हें ना शांति आई ना आएगी। निंदक आदमी की रूह कभी भी रूहानी मंडलों पर नहीं जा सकती। जितनी देर आदमी निंदा करता है उतना अरसा रूह अंदर नहीं जा सकती। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि पराई निंदा छोड़ दो, ये पराई आग है। जिन्होंने निंदा की वे अंदर नहीं जा सकते। निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, निंदा भली किससे की नाही, मन मुख मुग्ध करण मुँह काले, तिन निंदका नरके घोर पवन। पर आजकल इन मजहबों के पास बड़ा तोपखाना निंदा है। चोर को चोर कहना भी निंदा है। जो गंदगी में भरा हुआ है उसके साथ लगकर तुम अपने कपड़े क्यों खराब करते हो? फरीद साहिब कहते हैं, जे तो पिरिया दी सिक
हियाऊ ना ठाहे कहीं दा। खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनसे ये मत खोल न कहिए, सैन जनाए मौन गही रहिए। जगह जगह महात्मा मिलते हैं, उनके साथ बातचीत का मौका मिलता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का खंडन करो, वे वेदों के सिवाय किसी को मानते ही नहीं, क्या उनका दिल नहीं दुखेगा? हाँ, ये कहने में दोष नहीं कि रुपया 16 आने का होता है और पौंड 15 रुपए का। वचन सिर्फ अधिकारी के लिए होता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, मिल सत्संग नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। कहते हैं तुम महात्मा की सोबत करो, संतों की संगति करो। वे कहते हैं नाम की कमाई करो। जब तुम नाम की कमाई करोगे, वे तुम्हारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर मालिक से मिला देंगे और वे तुम्हारी आत्मा की सहायता करेंगे। अगली कड़ी में फरमाते हैं, छोड़ो काम क्रोध बुराई, हाउ में तंद छोड़ो लपटाई। फिर कहते हैं कि ए प्यारो, पहले काम छोड़ दो। काम और नाम की दुश्मनी है, काम में रूह गिरती है। फिर क्रोध छोड़ दो, क्रोध में रूह फैलती है। फिर अहंकार भी छोड़ दो, और जितने अहंकार या होमे के धंधे हैं सब छोड़ दो। जितनी दुनियावी लाग लपेट है वह सब छोड़ दो। सारे झगड़े छोड़कर नाम की कमाई करो। जब तक ये सब नहीं छोड़ते, कमाई नहीं बनती। इस दिल को साफ करके सतगुरु की शरण लो। आगे कहते हैं, सतगुर शरण परहो ता उबरो इयु तारिये पवजल पाई है। जब ये सारी चीज़ें छोड़कर दिल को साफ करके सतगुरु की शरण में आएगा, तब सतगुरु इसे नाम देगा। इसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। पढ़कर विचार करो, यह तालीम गुरु नानक साहिब की है। बस सतगुरु की शरण में जाकर संसार समुद्र से पार हो जाना है। जिस दवाई से जन्म मरण खत्म होगा वह सतगुरु के पास है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, आगे विमल नदी अगन बिख झेला, तिथै अवर ना कोई जीव अकेला। कहते हैं अगर सतगुरु ना मिला, शुत्र बेमुहार यानी बेकाबू होकर और शराबों कबाबों विषय विकारों दुराचार करता हुआ मर गया। अब इसे आगे जाना है। आगे आग की नदी है, नरकों का डर लगता है, साथ कोई नहीं है। जो भी दुख भोगता है अकेला ही भोगता है, यही जानता है वहाँ इसका कोई साथी नहीं। इन करतूतों का फल इसे खुद ही भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई चीज़ साथ नहीं जाती। आगे इसे अकेले ही नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा। धन दौलत, बेटे स्त्री, माँ बाप, भाई, कोई भी साथ नहीं जाता। ये वजूद यानी शरीर भी साथ नहीं जाता। मन इसका काल है, मन इसका दुश्मन है। मन ने इसे फंसा रखा है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ता, ये कभी सतगुरु की शरण नहीं ले सकता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, पढ़ पढ़ अगन सागर दे लहरी, पढ़ दजहे मनमुख ताई है। आगे आग का समुद्र लहरें मारता है, जिसकी लपटें आसमान तक जाते हैं। जो मनमुख है, जिन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, उस आग में सड़ते हैं। वे यूं ही आए और यूं ही जाएंगे। जन्म और मरण में पड़े रहेंगे। संत झूठ नहीं कहते। संत अंदर की आंखों से देखकर कहते हैं। वे मन और वृद्धि का आसरा लेकर नहीं कहते। वे अनुभव करके कहते हैं। जिनकी रूह मन के अधीन है, वे शत्रु बेमुहार हैं। वे मन के कहे खाते पीते हैं। वे लोग आग में सड़ेंगे।
अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर पे मुक्त दान दे पाणे, जिन पाया सोई विधि जाने। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मुक्ति गुरु के जरिए मिलती है। अगर किसी को लेनी हो गुरु के पास जाकर ले। कहते हैं जिन्हें मुक्ति मिली है वही जानते हैं, वह जानते हैं जिन्होंने मिठाई खाई है वही जानते हैं। मनमुखों को कुछ पता नहीं, वे गुरु की शरण में ही नहीं आते। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मुक्ति की लज्जत वही जानते हैं जो डिग्री बाय डिग्री, दर्जा ब दर्जा रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुर सेब कमाई है। असली सतगुरु वह है जो सच को दिखा देता है, जो कि अंदर है, और ये सतगुरु के हाथ में है कि दुखी जीवों को अकाल पुरुष परमात्मा के साथ मिला दे। जीव का फर्ज है कि ऐसे सतगुरु की सेवा यानी नाम की कमाई करे। नाम की कमाई से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सदा के लिए सुख प्राप्त होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिन्होंने मेहनत की, पर्दा खोला, कमाई की, अंदर चढ़े, वे नाम की लज्जत, नाम का रस ले गए। गुरु क्या कहता है? वह कहता है अंदर पर्दा खोल, ऊपर चढ़। ये सारा ब्रह्मांड, देवी देवता, ऋषि मुनि, सारी दुनिया सभी 84 के चक्कर में काल के जेल खाने में कैद है। अगर रिहाई है तो सतगुरु के जरिए। सतगुरु क्या कहता है? अगर नाम की कमाई करेगा तो इस जाल में से निकल जाएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर बिन उरझ मरह बेकारा, जन जम सिर मारे करे खुआरा। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला वे निगुरे हैं। वे यही कर्मों के जाल में फंसकर उलझ उलझ कर मर गए। धर्मराय उन्हें नरकों में डालकर तकलीफें देता है, वे तकलीफें उठाते हैं। सतगुरु क्या कहता है? वह कहता है कि नाम की कमाई करो। यम रूह को खराब करता है। जो नाम की कमाई नहीं करते वे निगुरे हैं। वे मौत के बाद धर्मराय के पास जाते हैं, वहाँ हिसाब देना पड़ता है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बांधे मुकत नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई है। कहते हैं जिन्हें गुरु नहीं मिला वे किसी की निंदा करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वे नरकों में दुख उठाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बेलज्जत गुनाह है तो वह निंदा है। ना निंदा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ना मजहब बहस, जहाँ मजहबी बहस होती है वहाँ हार जीत का सवाल आ जाता है और झूठ बोलना पड़ जाता है। पर आजकल मजहबों के लिए निंदा और बहस, मुहासा, वाद विवाद जायज़ बने हुए हैं। मजहबों के पास बड़ा हथियार निंदा का ही है। बस पराई निंदा करके सारे कौम और मजहब गर्क यानी बर्बाद हो गए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, बोलो हो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर नंदर। गुरु नानक साहिब कहते हैं अपनी रूह सच यानी शब्द के साथ जोड़ दो। सच कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। वह तुम्हारे अंदर धुनकारे दे रहा है, दूर नहीं। आंखों के ऊपर चढ़ो और देखो कि वहाँ धुनकारे देता है कि नहीं। लेकिन हमें जन्मों जन्मों से कानों के ज़रिए सुनने की आदत पड़ी हुई है। इस गुरबानी या कलामे इलाही को सुनने से अंदर की आंखें खुल जाती हैं और मालिक के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंदर के कान खोल, फिर वह बाणी सुनाई देगी। अगली कड़ी में फरमाते हैं, विगन नाहि गुरमुख तरतारी, इयु पबजल पार लंघाई है। अगर आप अपनी रूह को सच के साथ जोड़ दो और सतगुरु आपके साथ हो तो संसार समुद्र से पार हो जाओ, फिर कोई खतरा नहीं।
अगर ये काम करना है तो सूरत को नाम के साथ जोड़ दो और संसार सागर से पार हो जाओ। यही कायदा तरीका है भव सागर से पार होने का। अगली कड़ी में फरमाते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। अब कहते हैं कि वह मालिक आपके अंदर, आपकी देह में निवास करता है और सारा सामान अंदर खुद कर रहा है। वह कहीं बाहर से नहीं आएगा। वह लाफानी यानी अमर है, कुल दुनिया का करता है। खोलो पर्दा और देख लो, वह सबके अंदर बैठा हुआ है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, ना जियो मरे ना मरया जाई, कर देखे शब्द रजाई है। कहते हैं अगर ये जीवात्मा अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर दे तो इसे जन्म देने वाला कोई नहीं, इसे सजा देने वाला कोई नहीं। शब्द सबका मालिक है। ना धर्म राय नजदीक आता है, ना यमदूत पूछते हैं। सोते जागते उठते बैठते नाम की कमाई करो। ध्यान या तवज्जो नाम के साथ जोड़कर रखो, फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अगर जीव अपने आप को मन के हवाले करता है तो दुख पाता है। अगर अपने आप को शब्द के हवाले कर दे तो सीधा सचखंड चला जाए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओह आपे तखत बह सचियारा। कहते हैं तुम्हारे अंदर मालिक का तखत है और वह अंदर तखत के ऊपर बैठा है। कुल खंड ब्रह्मांड उसने बनाए हैं। वह निर्मल है, शब्द स्वरूप है, कुल मालिक है। अगर आदमी इतना विश्वास कर ले कि वह मेरे अंदर बैठकर देख रहा है तो ये कोई पाप ही नहीं करता। ये कहता है कि मालिक कहीं किताबों में या आसमानों में रहता है। अगर खेत का रखवाला जमींदार का 10 साल का बच्चा भी हो तो कोई फल तोड़ता है? नहीं, कोई नहीं। अगर गुरु को पास अंग संग जाने तो कोई पाप नहीं कर सकता, पर बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। अगली कड़ी में फरमाते हैं, साकत कूड़ बंध पवायह, मर जन्म आई जाई है। कहते हैं जिन्हें नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, अंदर ध्यान नहीं दिया, वे ही मनमुख हैं, वे ही जन्म मरण में आएंगे, वे ही 84 के चक्कर में आएंगे, नरकों में दुख पाएंगे। उनका कूड़ के साथ यानी दुनिया के साथ प्यार है, इसलिए वे जन्म लेते और मरते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओए बैसे तखत सो शब्द विचारे। अब कहते हैं जो पूरे गुरु के सेवक हैं वे सतगुरु के प्यारे हैं, शब्द की कमाई करते हैं। वे गुरु यानी कुल मालिक की गोद में उसके तखत पर बैठेंगे। कितना साफ सुथरा रास्ता है। यहाँ स्त्री और पुरुष का सवाल नहीं, किसी मजहब का लिहाज नहीं। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, जो नाम की कमाई करेगा वह मालिक की गोद में बैठ जाएगा, मालिक के साथ मिल जाएगा। कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों वे शब्द की कमाई करेंगे त्यों त्यों गुरु उन्हें वहां ले जाएगा, पर जाना कमाई करके ही पड़ेगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तत लहे अतरंगत जान, सतसंगत साच वडाई है। सच कहते हैं शब्द को, जो सतगुरु की संगत के जरिए मिलता है। वह तत्व है, उसके मिलने से अंदरूनी अवस्था को जाना जा सकता है। जो जाकर मालिक के साथ मिल गए वे इस दुनिया से फायदा उठा गए, पर्दा खोल लिया, जन्म मरण खत्म कर गए। सतगुरु की संगति का लाभ क्या है? परमात्मा की गोद में बैठना। सचखंड की शब्द धुन की बढ़ाई क्या कहें, कतरे का समुद्र हो जाना। वही सतगुरु से मिलने का फल है। अगली कड़ी में फरमाते हैं, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुकत सो पार उतारे। कहते हैं जो वहां पहुंच गए वह आप तर जाता है,
वह अपने कुलों को तार लेता है, संगत को तार लेता है और अपने पितरों को भी तार लेता है। भाव ये है कि गुरुमुख की प्रेम पूर्ण भक्ति से घर में तथा उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता है। एक महात्मा करोड़ों रूहों को ले जा सकता है। जो कोई भी उसकी संगति में आ जाता है उसे तार लेता है। अब अंत की कड़ी में फरमाते हैं, नानक तिसका लाला गोला जिन गुरमुख हर लिव लाई है। ये संतों की वड्याई है। ऊंची पदवी और धुरधाम पहुंचकर भी दम नहीं मारते, इसलिए माया उन्हें गिरा नहीं सकती। कहते हैं जिन्होंने मालिक के साथ लिव लगा ली, हम उन पर कुर्बान हैं, हम उनके दास हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बिना नाम के पार नहीं हुआ जा सकता है। हमें सतगुरु हर एक कड़ी में खोलकर समझा गए हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से ऊपर उठकर रहना है। जैसे एक कमल का फूल होता है, कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कमल का फूल ऊपर होता है, ऐसे ही हमें इस दुनिया में रहना है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।